तो मैं हूँ आज ज्योति और आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज। और इन दिनों बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारी अपडेट्स हम आप सभी तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिलहाल एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि हम सभी को मेंटली स्ट्रांग रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि दिलो दिमाग में कई तरह के सवाल आ रहे हैं। तो इन सवालों से हम परेशान न हो, बल्कि इनके जवाब अगर हमें मिले तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके इन्हीं सवालों के जवाब आप तक पहुंचाया जाए, जिसके लिए आज हम जुड़ेंगे डॉक्टर नेहा श्री से। डॉक्टर नेहा श्री जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और साथ ही सोशल वर्कर भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि किस तरह हम अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रख सकते हैं सिचुएशन में। तो चलिए हम बिना किसी देर के करते हैं बातें डॉक्टर नेहा श्री से। तो डॉक्टर नेहा श्री, सबसे पहले आपका वेलकम करूंगी 107.8 एफएम हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज में। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर नेहा श्री, आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, साथ ही एक सोशल वर्कर भी हैं, और बात की जाए अब हाल की सिचुएशन के बारे में, यानी कि कोरोना की सेकेंड वेव ने लोगों पर गहराई से असर डाला है। तो इस सिचुएशन में जब चारों तरफ कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी है वो ज्यादा दिख रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोविड तो अपने आप में पहले से ही बड़ी प्रॉब्लम थी। ऐसा नहीं है कि हम पिछले साल परेशान नहीं थे, लेकिन पिछले साल जब ये परेशानी आई तो हम लॉकडाउन में अपने घरों के अंदर थे और ये प्रॉब्लम इस तरीके से स्प्रेड नहीं हुई थी, तो इसलिए शायद हम लॉकडाउन को ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, बशर्ते कोविड और कोरोना हमारे दिमाग पे इतना हावी नहीं था। इस बार जब अटैक हुआ हम नॉर्मल रूटीन में थे। समस्या जब घर के अंदर आई तब तो हमने टैकल कर लिया था, लेकिन जब हम बाहर थे और हम इस दुनिया में रहकर ही सारे काम कर रहे थे अपने घर के दीवारों से दूर, तो शायद ये चीजें हमको ज्यादा ही प्रॉब्लम कर गई। तो देखा जाए तो कई लोगों ने अपनों को खोया है, कई लोगों को अपनों को खोने का डर है, तो बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारे इमोशंस का जो अंबार है एक साथ इस वक्त देखा जा रहा है। तो इस बारे में जो क्वेरीज हैं आपके पास भी जरूर आती होंगी, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि केवल यही समय नहीं है साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होने का। हर माँ बाप को पेरेंटिंग में, हर टीचर को स्कूलिंग में, हर समाज को, नागरिक को एक स्ट्रांग मेंटल हेल्थ देनी ही चाहिए, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि हमारी जिंदगी में कल क्या आने वाला है। तो कहने का मतलब ये कि जो चीज एसेंशियल है कि जब सुबह हम उठ रहे हैं और उसको बिना कैरी किए हमें अपना जीवन शुरू भी नहीं करना है, तो अगर ये रूटीन ये सबकी हो जाए और इस तरीके से हम स्ट्रांग हो जाए तो हर सिचुएशन से, चाहे वो बड़ी से बड़ी सिचुएशन है, लड़ना आसान जरूर हो जाती है स्थितियाँ। कितने सारे लोगों के घर में ऐसी ऐसी स्थितियाँ आई हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत काम और क्वाइट होकर चीजों को सोच रहे हैं, उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ना कि उसमें उलझने की। कभी कभी जब सडन समस्या आती है तो रूट पर जाने से अच्छा है उसके समाधान को सोचा जाए। सेकेंड वेव में जो लोगों को सिखा दिया है, अब हर आदमी कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर हो चुका है कि थर्ड भी आ सकती है, फोर्थ भी आ सकती है, फिफ्थ भी आ सकती है। बिल्कुल सही डॉक्टर नेहा श्री, लेकिन साथ में कहा जाए कि जो साइकोलॉजी है वो यहाँ पे भी चेंज होती है कि अगर आपके आसपास कोई कोरोना का शिकार हो जाता है, सिम्टम्स किसी में दिख जाते हैं, तो उस शख्स के लिए, साथ ही उसकी फैमिली के लिए जो आसपास के लोगों का बिहेवियर है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। तो इस बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। ये ऐसी बात है कि रोज मैं कहीं ना कहीं इसको लोगों तक पहुंचाती ही हूँ। ये बहुत ही ऐसा समय है, आप ऐसे ईश्वर को पूजते हैं जिनको कि हमने कभी देखा नहीं, लेकिन शायद हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो हमारे लिए 24/7 अवेलेबल होते हैं, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट वक्त और जीवन में कौन सा हो सकता है जब आपको लोगों की जरूरत है और आप उसके अवेलेबल हो पाए। मैंने अब खाली किसी के दरवाजे पे कोई सामान रख देने से, किसी के घर में 4 रोटी बना के पहुंचा देने से कोरोना आपको नहीं हो जाएगा। कोरोना होने के लिए आपको उसके बहुत नजदीक जाना पड़ेगा, जो कि आप नहीं जा रहे हैं। तो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो बोलने का तरीका है, वो भी लोगों को पेन दे रहा है, वो कहीं ना कहीं मोरल डाउन कर देता है सामने वाले। बिल्कुल। और आदमी, आप जो स्टार्टिंग का समय होता है किसी के पॉजिटिव होने का, मैं उसमें भी रिक्वेस्ट करूंगी कि उनको फोन कर करके आप ज्यादा परेशान ना करें, क्योंकि पिछले साल मैं भी पॉजिटिव रह चुकी हूँ अपने पूरे परिवार के साथ। मैं केवल
काल्पनिक नहीं कह रही हूँ, मैंने उस स्थिति को जिया है बिल्कुल। तो मैं चाहती हूँ पॉजिटिव आप उनको मोटिवेट कर सकते हैं, कुछ अच्छा बातें बता सकते हैं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। बिल्कुल सही डॉक्टर नेहा श्री, लेकिन साथ ही इसमें एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसे लोगों को अगर पता चल रहा है या कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं कोरोना के, तो ऐसे में लोग पैनिक हो रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल में अगर एडमिट हो जाते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल हमारे लिए होगा बजाय इसके कि हम घर पर आइसोलेट हों, क्योंकि अगर घर पर हम आइसोलेट होंगे तो पता नहीं हमारा ट्रीटमेंट सही से होगा कि नहीं होगा, हम ठीक होंगे कि नहीं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपको अगर कोविड हो गया है तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ठीक है, हो गया, कोई बात नहीं, हो गया, ये सबको हो रहा है, हमें भी हो सकता है। पहली बात है ये मेंटालिटी बना ही लेनी चाहिए सभी को कि इन्फेक्शन है, अगर आ गया घर में तो ठीक है, आ गया तो अब उसको कैसे हटाना है ये देखो, आया है तो जाएगा भी। 95% के आसपास लोग इसमें सही हो जा रहे हैं और उनको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। प्रॉब्लम 5 से 7% के लोगों को, मैक्सिमम 10% लोगों को ही हो रही है और उनको होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। किसने क्या लापरवाही की, किसने 8वें 10वें दिन घर से कदम बढ़ाया, कौन 7 दिन से बुखार को इग्नोर कर रहा था। कोरोना का कोई पोस्टमार्टम नहीं होता ज्योति जी, अगर पोस्टमार्टम होता ना तो मैं चैलेंज कर रही हूँ आपके 98% लोग हार्ट अटैक और हार्ट फेल से मरे आपको कहीं ना कहीं पैनिक होकर ज्यादा बिल्कुल 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 उनको लग रहा है खत्म, मरे अब क्या हो गया। तो कोरोना बिल्कुल मेरे मुंह के सामने है। आप सोचिए जो, और ज्यादातर घटनाएं अस्पताल में ही हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपका अस्पताल का माहौल कैसा है, हर तरफ पता है कि कोविड पेशेंट, कोई खांस रहा है, कोई रो रहा है, किसी के चीखने की आवाज आ रही है, किसी के मरने की बात हो रही है। हर तरफ नकारात्मक इन्वायरमेंट के बीच एक अच्छा खासा आदमी पहुंच कर तो नकारात्मक वैसे भी हो जाएगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर आपको थोड़ा, सबसे अच्छी बात यही कि घंटी जैसे मेरे शरीर में तुरंत खड़े हो जाइए और एक्टिव, वो भी पॉजिटिव माइंड के साथ, ये कैसे आया, इसको हमें हटाना है। तो अगर हम स्टार्टिंग से ही प्रिकॉशन लेते हैं तो आप अस्पताल के पीछे मत भागिए, आप घर में ही रहकर बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ सकते हैं। अस्पताल उनके लिए है जिनकी समस्या बहुत बढ़ गई है, जो 90-95% तक की स्थिति में पहुंच चुके हैं, घर में संभालने लायक स्थिति नहीं है, वो लोग अस्पताल जाएं, वेंटिलेटर वो लें, क्योंकि उनको डॉक्टर की सख्त जरूरत है। लेकिन साथ ही बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि अगर कोई घर पे आइसोलेट होता है तो वो किस तरीके से अपने आप को नेगेटिविटी से दूर रखे और पॉजिटिव बिहेवियर अपना बना कर रख पाए? देखिए, मैं इसके लिए तो सबसे ज्यादा अपने युवाओं से अपील करूंगी। हर घर में बच्चे हैं, हर घर में युवा, और ये काम करने का सबसे अच्छा अगर कोई टूल है हमारे पास तो वो हमारे यूथ है। और मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अपने घर को अच्छा रखना है, अपने घर के अंदर के एटमॉस्फेयर को अच्छा रखना है, इसके लिए आप जो भी करना चाहिए, आप म्यूजिक लगाइए, अपने मम्मी पापा को एंगेज करिए, घर में जो भी बड़े बूढ़े बच्चे हैं कुछ गेम खेलिए, कुछ ये जो समय मिला है ये सोचिए कि ये समय हमको कहाँ मिलता है। घर की दरवाजे के बाहर क्या चल रहा है उसकी चर्चा बार बार ना करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ मत करें, क्योंकि मत करें तो ये फिर असंवेदनशीलता होना, इनसेंसिटिव होने का मैसेज होगा। लेकिन आप सेंसिटिव रहिए, लोगों के प्रति आप भाव रखिए, उनकी मदद करने के लिए तैयार रहिए, लेकिन उनकी समस्या को जनरलाइज मत करिए कि जैसा जैसा उनके साथ हो रहा है सब मेरे साथ भी हो जाएगा। आखिर में मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी दोस्तों को आप एक मैसेज जरूर दें और इसके साथ इस चीज का सटीक आंसर भी मैं चाहूंगी कि आप दें कि हमें अगर कोरोना हो गया तो क्या होगा, या हमारे साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा। मैं सभी अपने लिसनर्स को एक चंद पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। सारा सोल्यूशन उन्हीं लाइनों में है कि रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव होता है, उलझने अपनी बनाकर खुद ही फंसता, बेचैन जगता न सोता है। लापरवाहियां करी हमने, कितनी सारी इग्नोरेंस करी, कितनी गलतियां करी, हम क्या क्या कर रहे थे, इसलिए जरा इसका इंट्रोस्पेक्शन करिएगा। आपके घर में आपकी सुरक्षा आप क्या कर रहे हैं, ये हर वक्त कोई सरकार, कोई पुलिस, कोई डॉक्टर नहीं देख सकता सिवाय आपके। तो कोई समस्या है तो मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फेसबुक पर पेज है मेरा, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा श्री श्रीवास्तव के नाम से। बिल्कुल, आप डॉक्टर नेहा श्री के पेज पर विजिट कर सकते हैं और इनसे जुड़ सकते हैं और जो भी आपके क्वेरीज हैं उनके जवाब आप पा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ, जैसे कि मैंने कहा डॉक्टर नेहा श्री कि आप एक साइकोलॉजिस्ट हैं, आप एक सोशल वर्कर हैं, लेकिन इसके साथ साथ अपने खूबसूरत आवाज के जरिए भी लोगों को आप मोटिवेट करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि म्यूजिक जो है हमारे लिए इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा जरिया होता है। तो मैं चाहूंगी कि जाते जाते 2 पंक्तियां अपनी खूबसूरत आवाज में।
तेरे आज हमें सबको कैसे इतना बताना है, हंसना ही जीवन है, हंसते ही जाना है, तेरे आज हमें सबको ला 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 ला। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नेहाश्री कि आपने बहुत जो ज़रूरी बातें हैं इस वक्त हम सभी के लिए वो हमारे सभी दोस्तों तक पहुंचाई, और इन दिनों उठ रहे सवाल हैं उनका सभी को जवाब ज़रूर मिला होगा। तो एक बार फिर से आपका शुक्रिया करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।